नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूरज भान और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मिर्गी का परिभाषा, उसके कॉज, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी, परिभाषा। एपिलेप्सी एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को रिकरेंट सीजर बार बार दौड़ा आता है। यह सीजर ब्रेन में होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण होता है। सरल शब्दों में बात करें तो एपिलेप्सी वह बीमारी है जिसमें दिमाग की नसों में अचानक बिजली जैसी गड़बड़ी हो जाती है जिससे व्यक्ति को दौड़े पड़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बार सीजर आना एपिलेप्सी नहीं है। टू और मोर अनप्रोवोक्ड सीजर को एपिलेप्सी कहा जाता है। कॉज ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी के कारण। एपिलेप्सी के कारणों को हम मेजर कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, जेनेटिक कॉज, परिवार में एपिलेप्सी का इतिहास या जन्म से ब्रेन सेल की बनावट में गड़बड़ी। दूसरा, स्ट्रक्चरल कॉज, ब्रेन इंजरी, सिर पर चोट, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। तीसरा, इन्फेक्शियस कॉज, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ब्रेन में कीड़े यानी दिमाग में कीड़े का बीमारी। चौथा, मेटाबॉलिक कॉज, लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया, सोडियम इम्बैलेंस और कैल्शियम इम्बैलेंस। पांचवा, अननोन कॉज, जिसको इडियोपैथिक एपिलेप्सी भी बोला जाता है। कई मामलों में एग्जैक्ट कॉज का पता नहीं चलता है। साइन एंड सिम्टम, लक्षण और संकेत एपिलेप्सी के। एपिलेप्सी के लक्षण सीजर के टाइप पर डिपेंड करते हैं। जो कॉमन सिम्टम है वो है अचानक बेहोश हो जाना, शरीर में झटके आना, कुछ सेकंड तक खाली घूरना, बोलने में दिक्कत, भ्रम या याददाश्त कमजोर होना। थकान। टाइप्स ऑफ सीजर, दौरे के कारण। ए, फोकल सीजर, जिसको पार्शियल सीजर्स भी बोला जाता है, जिसमें ब्रेन के एक हिस्से से शुरू होता है और व्यक्ति होश में रह सकता है या नहीं भी रह सकता है। सिम्टम, हाथ पैर का हिलना, अजीब स्मेल या टेस्ट महसूस होना, डर या घबराहट। बी, जनरलाइज सीजर्स, पूरे ब्रेन को इफेक्ट करता है, जिसका पहला टाइप है टोनिक क्लोनिक सीजर। ग्रैंड माल, शरीर अकड़ना, टोनिक फेज, झटके आना यानी कि क्लोनिक फेज, सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला दौरा। दूसरा, जो ऑब्सेंस सीजर, बच्चों में ज़्यादा होता है, कुछ सेकंड के लिए ध्यान खो देना, पहले इसे पेटिट माल कहा जाता था। तीसरा, एटोनिक सीजर, अचानक गिर जाना, मसल टोन खत्म हो जाना। इसके डायग्नोसिस ऑफ एपिलेप्सी, जांच और पहचान। एपिलेप्सी की डायग्नोसिस के लिए पहला जो है मेडिकल हिस्ट्री, सीजर कब, कैसे और कितनी बार हुआ। दूसरा है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। एपिलेप्सी डायग्नोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तीसरा, न्यूरो इमेजिंग, एमआरआई ब्रेन, सीटी स्कैन, ब्रेन में ट्यूमर, इंजरी या इन्फेक्शन देखने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। चौथा, ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक कॉज को पता करने के लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी, इलाज और प्रबंधन। एपिलेप्सी पूरी तरह ठीक नहीं होती लेकिन कंट्रोल की जा सकती है। पहला, मेडिकेशंस, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स है फेनिटोआइन, वैल्प्रोइक एसिड, कार्बामाजेपिन, लेवेट्राइसिटाम, लेमोट्राइजिन। दवा रेगुलर और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो दवा लिखा हुआ है ये डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें, वीडियो देखकर ना लें। दूसरा, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब दवा से सीजर कंट्रोल ना हो, ब्रेन के सीजर प्रोड्यूसिंग एरिया को रिमूव किया जाता है सर्जरी से। तीसरा है जो कीटोजेनिक डाइट, जिसमें हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है बच्चों को। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जीवन शैली में बदलाव, पूरा नींद लेना, अल्कोहल से बचना, स्ट्रेस कम लेना, फ्लैशिंग लाइट से सावधानी बरतना। एपिलेप्सी चिल्ड्रेन और एडल्ट्स में डिफरेंस। पहला जो है ऑनसेट जो होता है चिल्ड्रेन में बर्थ से 18 साल तक, एडल्ट में 18 साल के बाद। कॉमन कॉज, जेनेटिक होगा, बर्थ इंजरी हो गया या इन्फेक्शन होगा चिल्ड्रेन में, और स्ट्रोक, ट्रॉमा या ट्यूमर होगा एडल्ट में। कॉमन सीजर्स, ऑब्सेंस या फेब्राइल या स्पाज्मिक चिल्ड्रेन में और एडल्ट में टोनिक, क्लोनिक या फोकल। फेब्राइल सीजर जो है बच्चा में कॉमन है, एडल्ट में रेयर होता है। इन्फेंटाइल सीजर जो होता है चिल्ड्रन में प्रेजेंट होगा, एडल्ट में अब्सेंट होगा। डायग्नोसिस ऑफ्टन डिफ़िकल्ट, मतलब मुश्किल होता है बच्चों में डायग्नोस करना, और एडल्ट में डायग्नोस करना ईजियर होता है। ड्रग डोज, वेट के बेसिस पे ड्रग दिया जाता है बच्चों को, एडल्ट को स्टैंडर्ड डोज दिया जाता है। प्रोग्नोसिस चिल्ड्रन में जो अच्छा होता है, एडल्ट में वेरिएबल होता है।
आउटग्रोइंग एपिलेप्सी पॉसिबल है, रेयर है। तो ये था दोस्तों एक एपिलेप्सी यानी मिर्गी पे एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।